Good afternoon, students. Welcome to class 10th. We will study in case of chemistry 5 minutes in your subject. Number 1. We will study chemical reaction and equations, and second, first chemical reaction and equations, second acids, bases and salts, third metals and non-metals, fourth carbon and its compounds, and fifth periodic classification of elements. We will study in 10th standards, which are 5 minutes in front of you. First one, chemical reaction equations, and second, acid, bases and salt, third, metals and non-metals, fourth, carbon and its compounds, fifth, periodic classification of elements. Clear? I am taking now only first unit. Discuss with you students today chemical reaction and equations. केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें बहुत सारे एटम्स और फॉर्मूला को हम इंक्लूड और यूज करते हैं. तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उसके शॉर्ट वे से यानी शॉर्ट हैंड से रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशंस हैं. अब सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक आता है बैलेंसिंग द इक्वेशन. बैलेंसिंग द इक्वेशन, या यू कैन से हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन. इक्वेशन को कैसे आपको बैलेंस करना है. सपोज दैट आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, Mg plus O2 gives MgO. मैग्नीशियम मेटल ले सकते हैं, रिबन ले सकते हैं. जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से या बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड होता है. करा इसे बैलेंस करिए इक्वेशन को, ये इम्बैलेंस इक्वेशन है. क्लियर? तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एरो से पहले वाली स्पीसीज होती हैं, ऑल दीज स्पीसीज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो आगे वाली स्पीसीज होती हैं दैट इज प्रोडक्ट. जो इक्वेशन के एरो के आगे राइट करते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, और जो पीछे लिखे होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं. क्लियर? अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है. Mg प्लस O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं. तो इसे हम बैलेंस करेंगे बाय द मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल ट्राई करेंगे, यानी ट्राई करके देखेंगे. ट्राई इट मीन्स कोशिश करेंगे, और जहां हिट हो जाएगी यानी जहां बैलेंस हो जाएगी वहां उसे लेफ्ट कर देंगे, वही हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी. क्लियर? तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम यूज करेंगे यहाँ, और इसे बैलेंस को हमें बैलेंस करना है इक्वेशन को. तो हमें क्या करना है, इधर Mg हमारा एक है, मैग्नीशियम हम देखेंगे यहाँ भी एक है. बोथ साइड देखना है आपको, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. हमने देखा मैग्नीशियम एटम बने हैं, यहाँ भी मैग्नीशियम एटम बने, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है. तो हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में, जिसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के नाम से नॉन करते हैं, वो 11th में पढ़ेंगे आप.
तो यहां आपको 2 लिखने हैं। तो यहाँ mg कितने 1, यहाँ कितने हो गए 2, तो यहाँ mg को भी बैलेंस करने के लिए आप कितने राइट करेंगे 2। अब देखेंगे, चेक करेंगे बोथ द साइड रेक्टेंगल एंड प्रोडक्ट साइड, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ऑल द एटम्स आर बैलेंस और नॉट। हमने देखा है कि इधर रेक्टेंगल साइड में मैग्नीशियम 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम 2 है, इससे मल्टीप्लाई होता है। इट मीन्स 2 MgO का मतलब है यहाँ 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है इस केस में। तो हमने देखा मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है। इट्स ए बैलेंस इक्वेशन, इट्स अ बैलेंस इक्वेशन। तो ऐसे बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स आएगी इक्वेशन, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो हमारा एग्जांपल 1 हो गया। अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज दैट नाइट्रोजन को रिएक्ट कराना हाइड्रोजन के साथ, क्लियर, यानी N2 को रिएक्ट कराना है आपको हाइड्रोजन से, और N2 हाइड्रोजन से जब भी रिएक्ट होती है अमोनिया फॉर्म्ड होती है NH3। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड एज ए प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया अमोनिया। अब आपको ये इम्बैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ द साइड यानी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, आपको एटम को बैलेंस करना है। यहाँ आपने देखा N2 कितनी, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ N1 है, क्लियर, तो यहाँ 2 कर लीजिए। जैसे यहाँ आपने नाइट्रोजन 2 करे, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितने 6 है। यहाँ हाइड्रोजन 6, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो 6 करने के लिए आपको यहाँ इसके आगे कितने राइट करने 3। तो इक्वेशन हो जाएगी N2 + 3H2 gives 2NH3, क्लियर, यानी नाइट्रोजन कितने 2, नाइट्रोजन 2, H कितने 6, तो H कितने 6, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स ए बैलेंस इक्वेशन ऑल्सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 3। हाइड्रोजन को रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन से, और फाइनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा HCl, क्लियर। अब ये इम्बैलेंस इक्वेशन है, इसको भी आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है, यहाँ H कितने 2, यहाँ H बने, यहाँ Cl कितने 2, यहाँ Cl बने, तो H और 2 को दोनों 2 करने के लिए हम इसका आगे राइट 2 कर देंगे, क्लियर। कभी भी स्टूडेंट्स यहां नहीं राइट करना है, दैट इज रॉन्ग वे। आपको ऑलवेज वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में और मॉलिक्यूल के आगे ही उस डिजिट को राइट करना है जो उसे बैलेंस करती हो। जैसे हमने देखा 2H, तो अब यहाँ 2H हो गए, 2Cl हो गए, इट्स अ बैलेंस इक्वेशन। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशंस हैं। अब इसी तरीके से इक्वेशंस वर्ड फॉर्म में आ जाती हैं। अब मैं लेना चाहूंगा वर्ड इक्वेशंस इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल इन केस ऑफ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सपोज दैट जैसे वो आपसे एग्जाम में उसने कह दिया, सपोज दैट कि हाइड्रोजन गैस react with nitrogen gas form अमोनिया। तो इसकी इक्वेशंस लिख पाएगा, आपसे कहेगा राइट द इक्वेशंस एंड बैलेंस इट। उसको बैलेंस भी करना है और इक्वेशन को आपको राइट भी करना है। तो यहां हमें देखना है हाइड्रोजन गैस मिल रही है, लेना है आपको नाइट्रोजन गैस लेना है और इसे एज ए प्रोडक्ट आपको लाना है। तो आप लिखेंगे H2 यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस यानी कि N2, और फाइनली प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको NH3 लेना है। तो ये तो आपने स्केलेटल इक्वेशन ले ली, अब इसको आपको बैलेंस करना है। H2 हाइड्रोजन, H कितने 2 हैं, N कितने 2 हैं, तो देखिए H इतने यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, बट यहाँ N कितने 2 है और यहाँ 1 है। तो इसे पहले बैलेंस कर लीजिए, नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, 6 करने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, क्लियर। अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन लेना चाह रहा हूं आपके सामने स्टूडेंट्स। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, with calcium hydroxide
Clear? Nitric acid react with calcium hydroxide forms there was a problem of marker. I was teaching marker with whiteboard, so some error present there, so I am taking copy, and I am discuss next example. Nitric acid plus calcium hydroxide nitric acid and calcium hydroxide gives calcium nitrate as a product and water. Write the equation related this word equation. Nitric acid, it means HNO3, react with calcium hydroxide CaOH का whole twice. Calcium nitrate CaNO3 का whole twice plus water H2O. Balance this equation. H1 H इधर 2 है, 2 कर दीजिए. N2 इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो N2. ऑक्सीजन कितने 6 और 2 ये हैं 8, 3 2 जाए 6 और 2 करने के लिए यहाँ 2 कर दीजिए तो 2 8. H कितने 2 और 2 4, तो H कितने 4. कैल्शियम एटम 1 तो 1. नाइट्रोजन 2 and 2. इट्स ए वैलेंस इक्वेशन. Now I am taking next example, calcium hydroxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate plus water. Calcium hydroxide formula CaOH का whole twice, carbon dioxide CO2 gives calcium carbonate यानी CaCO3, limestone also you can say limestone, calcium carbonate and water H2, Ca1 H2 H2, oxygen 2 और 2 4, oxygen 3 और 1 4, Ca1. It's a balanced equation already. Next equation, next example. Zinc plus silver nitrate gives us zinc nitrate plus silver. Zinc it means Zn, silver nitrate is GnO3. It is also called lunar caustic. It gives us zinc nitrate ZnNO3 का whole twice because zinc is bivalent and silver यानी Ag. Silver found as a precipitate. So we can write the arrow below the position. बैलेंस करेंगे Zn1 Ag1 NO3 यानी N1 इधर N2 है तो 2 को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए. जब यहाँ 2 करेंगे तो सिल्वर को भी आपको 2 करना होगा. अब वो कितने 6, वो ऑलरेडी 6. इट्स अ बैलेंस इक्वेशन. It's one of the best method of balancing the equation, hit in trial method. And next, I am taking next example, aluminium. I am taking next example, aluminium
प्लस कॉपर क्लोराइड gives as a product aluminium chloride प्लस कॉपर। तो ये हमें बड़ी इक्वेशन गिवन है। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले इक्वेशन भी राइट करनी है, इसका स्केलेटन पोर्शन भी राइट करना है, आफ्टर दैट उसे बैलेंस भी करना है। क्लियर। तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al रेट करा रहे हैं एल्यूमिनियम को कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड अब कोई भी हो सकता है। कॉपर की टू वैलेंसी होती हैं, टू वेरिएबल वैलेंसी भी शो करता है, यानी +1 की फॉर्म में भी रहता है, +2 की फॉर्म में भी रहता है। तो मैं +2 वाली ले रहा हूँ क्यूप्रिक क्लोराइड कॉपर क्लोराइड की फॉर्म में CuCl2। रेट करने के बाद हमें दिख रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम वी नो दैट ट्राइवेलेंट है, और क्लोराइड के साथ क्या बनाएगा, AlCl3 फॉर्म करेगा, एंड साइड में कॉपर Cu। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो हमने अकॉर्डिंग इसके स्केलेटन पोर्शन लिया है Al1 Cu1 क्लोरीन कितने, इधर 2 हैं, इधर 3 हैं, इनको हमें बैलेंस करना है। क्लियर। तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करिए, 2AlCl3 हो जाएगा। 2AlCl3 के लिए एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम को 2 कर दीजिए। अब Cl कितने यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ क्या करना है आपको 3 करना है, 3CuCl2। अब लेकिन आपने 3 करा तो कॉपर को भी आपको 3 कर देना। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई, इट्स ए बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको बड़ी इक्वेशन मिलेगी और आपको स्केलेटन इक्वेशंस मिलेगी एटम्स के केस में। तो आप इस तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। इट्स ए मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल। क्लियर। ओके।